ईदी साहब हैं। ईदी साहब को बगैर पढ़े मास्टर्स की डिग्री मिली थी। क्यों? उनके काम ऐसे थे कि नहायत पढ़े लिखे काम थे, इंसानियत की खिदमत थी, इंसानियत के लिए दुख दर्द। जिन लोगों के पास अच्छी डिग्री है, डिग्री की बात कर रहा हूँ, रट्टेबाजी की बात नहीं कर रहा, जो लोग डिग्री ले रहे हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, बाहर से पढ़ कर आ रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ज़्यादा नाम जिंदा रहता है वो पढ़े लिखे इंसानों का ही जिंदा रहता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, क्या वो यूट्यूबर थे या वो टिकटॉकर थे? नहीं, वो एक पढ़े लिखे इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम दिया। अगर आज पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो दूसरे मुल्क हम पे कब का कब्जा कर चुके होते और हम दोबारा गुलामी की स्टेज पर आ जाते। लेकिन हमारे पास भी एटम बम था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई हमसे हमारा मुल्क वापस लेने की। जैसे ईदी साहब हैं। ईदी साहब को बगैर पढ़े मास्टर्स की डिग्री मिली थी। क्यों? उनके काम ऐसे थे कि नहायत पढ़े लिखे काम थे, इंसानियत की खिदमत थी, इंसानियत के लिए दुख दर्द था उनके दिल में। नंबर 3 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे आपको आपका मुल्क लेके दिया। अगर वो आपको आपका मुल्क ना लेके देते तो आज हम गुलामी में होते, आज हिंदुओं की गुलामी के अंदर हम जी रहे होते। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें हमारा मुल्क लेके दिया। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे। नंबर 4 पर आता है इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। ये कुछ पर्सनैलिटीज़ थी जो कि पढ़ी लिखी थी और आज हम इनको बुक्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो क्या ये डकी भाई और अजय भट्ट को बुक में पढ़ेंगे? नहीं। ये कुछ देर का बुलबुला होता है, जैसे बारिश के बाद पानी के अंदर बुलबुला बनता है ना, वो बुलबुला होता है, उसके बाद ये बुलबुला फट जाता है। इसलिए दोस्तों, इन यूट्यूबर्स को देखकर आप डिसहार्ट ना हो, सैड ना हो। आप अगर स्टडी कर रहे हो, आप अच्छे से स्टडी करो और आपको उसका रिवॉर्ड ऐसे मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप भी कोई अच्छा साइंटिस्ट बनो, कोई अच्छा डॉक्टर बनो, कोई अच्छा इंजीनियर बनो, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनो। अगर आप कोई अच्छा साइंटिस्ट बनते हो तो खाली आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। एक दफ़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब एक मीटिंग पे गए हुए थे। वो मीटिंग सेकंड फ्लोर पे थी। तो डॉक्टर साहब जब सेकंड फ्लोर पे टहल रहे थे, अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो एक विंडो से वो बाहर देखते हैं पार्किंग में। पार्किंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई थी। डॉक्टर साहब उन गाड़ियों को देख के सैड हो गए। तो डॉक्टर साहब के साथ जो साथी थे उन्होंने पूछा कि आप उदास क्यों हो गए इन गाड़ियों को देख के? वो कहते हैं, देखें इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं लेकिन एक भी गाड़ी मेड इन पाकिस्तान नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक इंपोर्ट किया जाता है, ना कि एक्सपोर्ट किया जाता है। कहते हैं अगर हम कोई ट्रक बनाना शुरू कर दें या हम कोई कार बनाना शुरू कर दें तो इतने ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं जो हमसे लेंगे। एक तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरा बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और तीसरा हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन जाएंगे और तरक्की याफ्ता कंट्री बन जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारी जो यूथ है वो अलग अलग चक्रों में पड़ी हुई है, इन टिकटॉकर्स को देख रही है, यूट्यूबर्स को देख रही है। क्या आप नहीं चाहते कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का आप ख्वाब पूरा करें? आप अगर एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी सेटअप करते हैं कार्स की, तो पाकिस्तानियों को गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी, हमें बाहर से इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जब गाड़ी बाहर से आती है उसके ऊपर 200% टैक्स ड्यूटी लग जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम इंडस्ट्रियां हैं जो कुछ ऐसा बनाती हैं जो हमारे काम का होता है। अदरवाइज़ हम मोबाइल फ़ोन हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई अच्छा सा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फैमिली व्लॉगर बन जाता है तो आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और पैसे आएंगे। लेकिन अगले का बेड़ा गर्क हो जाएगा जो आपको देख रहा होगा। वो अपना टाइम आपको दे रहा है, जिस टाइम वो बहुत कुछ कर सकता है, जिस टाइम वो बहुत पढ़ सकता है और अपने मुल्क का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, स्टडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने। आपकी डिग्री की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन रट्टेबाजी ना हो, वो ओरिजिनल में डिग्री हो। दोस्तों, कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, इसलिए वो इस फहाशी को और इस फिल्म इंडस्ट्री को और इस सोशल मीडिया के कल्चर को, फैमिली व्लॉगिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती हैं, ताकि हमारी यूथ सारी की सारी इस पर फोकस करे और अपनी स्टडी को भूल जाए, ताकि इनकी कंट्री में कोई भी बेस्ट इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन कोई भी ना बने।
ये सारे के सारे ऐसे गुलाम ही रह जाएं। इसलिए दोस्तों हमने उन ताकतों को हराना है और हमने ये जवाब देना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम बगैर मकसद पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ ये डकी भाई और रजब भट्ट को देखने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए अपने फ्री टाइम में खुदारा इन यूट्यूबर्स को ना देखा करे, बल्कि कुछ पढ़ा करे, इंग्लिश सीखे, कोई इंग्लिश कंटेंट बनाए या कुछ ऐसा काम करे जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमारे मुल्क को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। ये फहाशी को बहुत ज़्यादा प्रमोट इसलिए किया जाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा फंडिंग मिलती है ताकि अगले मुल्क का कल्चर तबाह हो जाए। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने फरमाया था ना कि अगर किसी कौम को बगैर जंग शिकस्त देनी हो तो उस कौम के नौजवानों में फहाशी फैला दो। जब उनमें फहाशी फैल जाएगी तो वो बेचारे किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। और आज ये काम ये टिकटॉकर्स कर रहे हैं। इतनी फहाशी है टिकटॉक पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। टिकटॉक मेरे फ़ोन में भी है, लेकिन मैं सब वीडियो अपलोड करने के लिए जाता हूँ, तब भी एक दो ऐसी गंदी वीडियो सामने आ जाती है कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट में तो हूँ ही नहीं, मैं किसी यूरोप वाली कंट्री में बैठा हूँ। ऐसी ऐसी लड़कियों के लिबास और हरकतें के बंदा देखकर दंग रह जाता है कि ये क्या मुसलमान ही है या फिर कोई और चीज़। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।